हम भी ओपन चैलेंज आपके आरएन न्यूज पे बता रहे हैं, हम अपने प्रॉपर्टी का 50% हम तेजस्वी के घर लिख के आएंगे, कभी नहीं बनेगा तेजस्वी के लिख के लेंगे। चिराग पासवान का असली औकात चुनाव में पता चल जाएगा। तेजस्वी यादव तो देश के 47% लोगों की पसंद है मुख्यमंत्री पद के लिए। कि वादा करके मुकर जाओ ऐसा यार नहीं, और तेजस्वी यादव के डीलर है, भाजपा की सरकार नहीं, भाजपा की सरकार नहीं। चिराग पासवान क्यों नहीं? वो इस्तेमाल होगा, जैसे महाराष्ट्र में शिंदे इस्तेमाल हुआ ना, उसी तरह चिराग पासवान को खाली इस्तेमाल करने के लिए चेहरा को सामने किया गया और कुछ नहीं है। 40 से 1 सीट नीचा हो गया, 5 सीट नीचा हो गया। नीतीश कुमार खुद सर्व से गद्दी छोड़ देगा। एक तराजू का पलड़ा लाइए, ठीक है, एक तरफ हमारे तेजस्वी भैया को बैठाइए, एक तरफ हमारे चिराग भैया को बैठाइए, देखिए कि पलड़ा किसका भारी होता है। वजन में तो तेजस्वी यादव हमको ज्यादा लगता है। वजन से बिहार चलेगा। उनके जाति को लोग को मार के मुझ दिया, इसलिए वो बात न उठाएं, क्योंकि वोट बैंक हमारा 20% मुस्लिम है, इसलिए वो बात न उठाएं। अरे अपने जाति के लिए कोई खड़ा नहीं हो रहा है तो हम लोग के लिए खड़ा होगा जी। इसी वजह से हम तो चिराग पासवान को बेहतर मानते हैं तेजस्वी से, क्योंकि तेजस्वी तो है जात का बात करता है, लेकिन चिराग जो है ना जमात का बात करता है। और इन्होंने बोला था कि चिराग को पहचान नहीं रहे शायद, ठीक ना, क्योंकि कह रहे थे कि चिराग वही ना है जो दीपक में जलता है, और वही चिराग है जो जब तक दीपक में अगर नहीं जलेगा तब तक आपके घर का अंधकार दूर नहीं होगा। वही चिराग है, वही चिराग है, और जब तक बिहार में नहीं जलेगा ना तब तक बिहार का जो अंधकार कभी दूर नहीं होगा, समझ गए ना। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आरएन न्यूज चैनल पे। मैं हूं आशा यादव और आज मैं पटना के लोगों से ये जानना चाहती हूं कि क्या चिराग पासवान सीएम बनने लायक है या फिर तेजस्वी बेहतर है। आखिर तेजस्वी बेहतर है तो चिराग क्यों नहीं, और चिराग बेहतर है तो तेजस्वी क्यों नहीं। चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान सीएम बनने लायक है या नहीं बिहार के? मुझे तो कहीं से नहीं लगता है सीएम फेस वो है। अच्छा। कारण क्या है, जब उन्होंने अपने बदौलत चुनाव लड़ा इस प्रदेश में, फिर एक बार कुशेश्वर स्थान में भी गए उपचुनाव में लड़ने, एक सीट वो जीत पाए थे, वो भी उनका भाजपा में चला गया। उनका वोट समीकरण कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन पिछले लोकसभा में वो मोदी के हनुमान बने, जिस विचारधारा को उनके पिताजी कभी नहीं मानते थे। एक बार उन्होंने माना बेटा के प्रेशर पे, वो गए भी वहाँ मंत्री भी बने, लेकिन दिल में उनके हमेशा सेकुलरिज्म ही रहा, वो कभी इससे समझौता नहीं किए। अच्छा, तेजस्वी यादव के बारे में क्या बोलिए? तेजस्वी यादव तो देश के 47% लोगों की पसंद है मुख्यमंत्री पद के लिए। तेजस्वी यादव उस पारिवारिक पृष्ठभूमि से आए हैं जो आज से 90 से पहले दलितों को, पिछड़ों को इंसान नहीं समझा जाता था, जानवर समझा जाता था। आज पिछड़े लोग अगर सांस ले रहे हैं, इज्जत से रह रहे हैं, तो उसका एक ही कारण है, इसका लालू प्रसाद यादव। तो जंगल राज फिर किसको बोलते हैं? जंगल राज हाईकोर्ट ने एक वर्डिक्ट के ऊपर जंगल राज कहा था। और जंगल राज क्यों कहा था कि हाईकोर्ट जब एक वर्डिक्ट पे जंगल राज बोली तो कुछ ना कुछ तो समस्या, ना हमारे राष्ट्रीय जनता दल के किसी नेता का मैटर था, ना विधायक का, ना एमपी का। एक जज के डेरा पर ही 2 पुलिस वाले फिर गया, गोलियां चल गई। उस वर्डिक्ट पे उन्होंने जंगल राज कहा था। मोदी जी को भी हम फेकूचंद कहते हैं, तो आप इसको उठाइए फेकूचंद। इसकी डिग्री फर्जी, इसकी शादी फर्जी, इसका चाय बेचना फर्जी, इसका वो स्टेशन फर्जी जहाँ वो चाय बेचता था। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि तेजस्वी यादव आखिर किस प्रकार अच्छे है बिहार के लिए? आपने जंगल राज के मुद्दे की बात की। तो जंगल राज के मुद्दा आप मोदी तक जंगल राज का कौन सा ऐसा उदाहरण है उस 15 सालों में जहाँ पे आपको जंगल राज दिखता हो? क्यों नहीं? कौन सा बैंक नहीं लूटा जा रहा है? डकैती कहाँ नहीं हो रही? अभी क्राइम में जो हम 17वें स्थान पर थे, आज ऊपर आके 7वें स्थान पर। एनसीआरबी का डाटा है, 65,000 लोग मारे। तो मतलब आपका ये कहना है कि जंगल राज है, नाउ दिस टाइम इज जंगल राज। तो अभी कहाँ कोई घर पे दिख रहा है, लेकिन उस टाइम का तो कहा जाता है कि लोग घर पे छुप जाते थे, गोली कभी भी चल जाती थी। अभी आपको कहाँ सुनाई दिया? अभी 65,000 लोग 20 साल में जो अपराधी होते हैं। 2023 का ही डाटा, 25 का डाटा अभी नहीं आया। चोर का काम है चोरी करना ना, तो वो तो छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो किसी का भी राज हो। लेकिन एक जो गवर्नमेंट लॉ मेंटेन करती है ना, तो अभी आपको कहाँ लॉ मेंटेन नहीं दिख? 4-5 बड़े नरसंहारों को छोड़ दें तो कहाँ इतनी तादाद में हत्या हुई थी 15 सालों में? 2-4 नरसंहारों को छोड़ दें। नरसंहार के भुक्तभोगी कहीं ना कहीं दलित भी थे, भूमिहार भी थे, वो एक कास्ट वार था वो। लेकिन अभी नाउ दिस टाइम 20 सालों में 65,000 लोगों की हत्या। फिर आगे आप कास्टिज्म पे क्यों चले जाते हैं? तो मतलब ये आप मतलब ये तय है कि आरजेडी कास्टवादी पार्टी है? नहीं, हम कास्टवादी नहीं, हम दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों, ऊंची जाति, गरीब लोगों के लिए कमिटेड है और उनको आगे बढ़ाने का, उनको इंसाफ दिलाने। इसी वजह से हम तो चिराग पासवान को बेहतर मानते हैं तेजस्वी से, क्योंकि तेजस्वी तो है जात का बात करता है, लेकिन चिराग जो है ना जमात का बात करता है। और इन्होंने बोला था कि चिराग को पहचान नहीं रहे शायद,
ठीक ना, क्यों कह रहे थे कि चिराग वही ना है जो दीपक में जलता है, और वही चिराग है जो जब तक दीपक में अगर नहीं जलेगा तब तक आपके घर का अंधकार दूर नहीं होगा। वही चिराग है, वही चिराग है, और जब तक बिहार में नहीं जलेगा ना तब तक बिहार का जो अंधकार कभी दूर नहीं होगा, समझ गए ना। तेजस्वी प्रसाद यादव बेटर है 100%। अच्छा, चिराग पासवान क्यों नहीं? वो इस्तेमाल होगा, जैसे महाराष्ट्र में शिंदे इस्तेमाल हुआ ना, उसी तरह चिराग पासवान को खाली इस्तेमाल करने के लिए चेहरा को सामने किया गया और कुछ नहीं है। लेकिन चिराग पासवान तो काफी पढ़े लिखे नेता है, तो वो क्यों नहीं बन सकते बिहार के चीफ मिनिस्टर? इस्तेमाल बीजेपी जिसको भी सामने करीब करती है ना उसको इस्तेमाल करती है, बस जान लीजिए। अगर बीजेपी उनको इस्तेमाल करके सीएम पद पे दे भी देती तो क्या लगता है बिहार के लिए वो कैसा काम करेंगे? वो नहीं बनेगा, कितना कुछ कर ले। इस बार तेजस्वी प्रसाद यादव आ रहे हैं, इस बार आ रहे हैं, पक्का आ रहे हैं। तेजस्वी यादव इतना पसंद क्यों है? बस है, पसंद है तो पसंद है। एक ही चाहिए सीएम, 5 साल के लिए चाहिए। इसके बाद चेंजिंग करने का मन होगा तो बदल देंगे, कौन सा बड़ा बात है। लेकिन एक बार चांस देना है। एक बार देना है। आप क्या बोलिएगा? बिहार परिवर्तन की ओर। बिहार परिवर्तन की ओर। बिल्कुल। परिवर्तन में किसको देखना चाहते हैं, चिराग पासवान या तेजस्वी यादव? चिराग पासवान को तुम नामे मत लीजिए। अरे आप भी स्टूडेंट है ना। कोई एबिलिटी नहीं है, उनका ग्राउंड वर्क जीरो है, इसलिए हम लोग नहीं मानते हैं चिराग क्योंकि पासवान का? बिल्कुल जीरो है। आप एक स्टूडेंट हैं, भले अभी आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जिस समय बीपीएससी वाला खा रहा था मार, आप ही का ऊपर से नीचा तक तो आप ही का सरकार है साहब। अगर एक बार आवाज उठा देते तो आज री एग्जाम होता स्टूडेंट के लिए। सबसे ज्यादा चिराग पासवान है सिर्फ यौंग के लिए, मतलब कि आप मतलब क्रिटिसाइज करते हैं, सिर्फ तेजस्वी के पीछे पड़े हुए हैं, उनका कोई ग्राउंड वर्क नहीं है। सिर्फ दिल्ली बैठने से नहीं होता है ना। अगर एक बात बोले तो चिराग पासवान ज्यादा पढ़े लिखे हैं तेजस्वी यादव के मुकाबले। अरे आपका जो उप मुख्यमंत्री इससे पहले बना था कौन था? यादव जी था, कटिहार का जा। क्या वो पढ़ा था? कितना नहीं पढ़ा है यार। आपका प्रधानमंत्री कितना पढ़ा? बात तो उतना अब ये अवसर दिया है कि एक जो नहीं पढ़ा लिखा है वो भी नेता बन सकता है, क्योंकि इसमें ज्यादा एजुकेशन से ज्यादा मायने रखता है कि आपके पास कितना एबिलिटी है सॉल्यूशन करने की। सो डेफिनेटली चिराग के समर्थन में एक पोस्टर लगा था पटना में, ना दंगा चाहिए ना फसाद चाहिए, इस बार चिराग पासवान चाहिए। तो फिर नीतीश कुमार कहाँ जाएगा? ये बीजेपी फिर नीतीश कुमार कहाँ जाएगा? मतलब नीतीश कुमार को फिर से चाहते हैं क्या? चाहते नहीं। अगर आप कहा है कि आप नीतीश के एजेंडा पे लड़ रहे हैं तो नीतीश ये किसी एक का नाम कंफर्म कीजिए ना, या चिराग कीजिए या नीतीश कीजिए। अच्छा, जनता आप सबसे बड़ा चीज है, जनता को सस्पेंस में क्यों रखते हैं? यानी यही समझ जाइए कि नीतीश कुमार भी मुख्यमंत्री 25 से 30 नहीं बन रहा है। मतलब चिराग पासवान उस लायक नहीं है कि बिहार संभाल सके। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, उनसे बिल्कुल भी एग्री नहीं है हम लोग, क्योंकि उनका ग्राउंड वर्क जो भी है नहीं है। आप जो लगा रहे हैं ना, ये ग्राफ के अलावा कुछ नहीं उनके पास लगा रहे हैं। चिराग 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 मत बोलिए, बोलिए कि नीतीश चाचा 41 से 21 से 11 पे कैसे आएगा। सेम 20 वाला चलेगा राजनीति, किससे प्लस चलेगा। बीजेपी का एक ही प्रचंड है, ना हम खुद शांत रहेंगे न तो शांत रहने देंगे। आखिर ऐसा क्यों? अगर 41 से 1 सीट नीचा हो गया, 5 सीट नीचा हो गया, नीतीश कुमार खुद शर्म से गद्दी छोड़ देगा। कहाँ समझ रहे हैं? आपको उतना तो हम कर देंगे जो आप मेरे पास बोल ही नहीं सकते कि आप हमको कुर्सी दीजिए। नीतीश कुमार जी जो हैं वो बिहार के लिए कुछ अच्छा किए हैं या नहीं? देखिए नीतीश कुमार जी का अगर जेन्युइन हम पहले से ही बोलते हैं कि 5 से 10 आप काम किया सरकार, इसी के बल पे जंगल राज को हर बार आइएगा तो वही जंगल राज। अरे जंगल राज सुनते 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 थक गया, अभी कौन मंगल राज है? वही तो 20 साल हो गए ना जंगल राज कंप्लीट हुए, आपने क्या किया है बताइए? इंफ्रास्ट्रक्चर से लगता है कि तेजस्वी यादव वही जंगल राज नहीं लेकर के कुछ एक बात बताइए, बाप का सजा बेटा को क्यों? मतलब कि बाप का सजा बेटा को नहीं मिलना चाहिए। क्यों मिलेगा? हम तेजस्वी यादव को 17 महीना के कार्यकाल देके, उसमें नीतीश कुमार भी मौजूद थे। नीतीश कुमार 5 से मौजूद हैं। उससे पहले जो काम तेजस्वी आके किया वो काम नीतीश कुमार 5 से पहले नहीं किए थे। मानते हैं ना? जो स्टूडेंट आज तक के लाइफ में देखे थे कि वो गांधी मैदान में प्रवचन होता है, इन्हें सुने थे कि वहां नौकरियों मिलता है। आदमी वो देखता है, भले किसी का रिजल्ट रहे। आप आए तब हमको 2 रोटी खाने के लिए मिला। हमको ये नहीं जानते कि तेजस्वी यादव है कि राजपूत है कि कौन है। हम ये देखे कि वो आया
जिसका एज क्रॉस होने वाला था उसको नौकरी मिल गया। जाति से बढ़ के तेजस्वी तेजस्वी यादव तो हमेशा बात करते हैं A to Z की बात करते हैं, ना कि यादव की बात करते हैं। तो डेफिनेटली तेजस्वी को हमें बनाना चाहिए, एक अच्छे युवा के तौर पे अच्छे नेता हैं। तो फिर आखिर MY समीकरण क्यों कहा जाता है? माई बेटी, MY बेटी, बहुजन समाज पार्टी, सो ऑल मतलब सबको लेकर चलने वाला तेजस्वी है और लेकर चलते हैं अभी। बहुत अच्छे से आप इस चीज को बदल दिए। नहीं, आप क्या बोलिएगा, तेजस्वी या फिर चिराग पासवान? चिराग पासवान। तो तेजस्वी क्यों नहीं? हम आपको मतलब ज्यादा कुछ नहीं, एक छोटा सा छोटी बातों में आपको मैं समझा देता हूँ। एक तराजू का पलड़ा लाइए, ठीक है, एक तरफ हमारे तेजस्वी भैया को बैठाइए, एक तरफ हमारे चिराग भैया को बैठाइए, देखिए कि पलड़ा किसका भारी होता है। वजन में तो तेजस्वी यादव हमको ज्यादा लगता है। वजन से बिहार चलेगा? एजुकेशन से बिहार चलेगा कि वजन से बिहार चलेगा? लेकिन क्या लगता है तेजस्वी यादव, जैसे लोग बोलते हैं कि 17 महीना में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, तो उम्मीद है कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को लेकर? भैया 17 महीना में कार्य कौन किया? हमारे चाचा जी ने किए जी। नियुक्ति पत्र कौन बांटा था? हमारे चाचा जी। सुनिए, तो वही तो बोल रहे हैं कि अभी भी है, अभी भी तो मुख्यमंत्री है, अभी भी है। 8 बार मुख्यमंत्री बन गए, अभी भी रोजगार दे दिए 17 महीना में। बोल रहे हैं नहीं, प्रेशर में दिए ना जी, होता है। तेजस्वी के प्रेशर में नीतीश जी 17 महीना में रोजगार दिए ना, अभी भी दे सकते हैं ना, दीजिए। उन्होंने खुद बोला था कहाँ से पैसा लोगे भाई, 10 लाख रोजगार दो तो। मतलब नीतीश कुमार प्रेशर में दे दिए नौकरी? कहना चाह रहे हैं ना, कहना मतलब वही है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये लोग नीतीश कुमार जी के जो कार्यकाल था उसको अपना बता रहे हैं कि मैंने ये किया, मैंने ये किया। वो उप मुख्यमंत्री थे, वो मुख्यमंत्री थे, नियुक्ति पत्र उन्होंने बांटा, लेकिन हक के लिए वो खड़े कि मैंने किया। ये कहाँ संभव भैया? मतलब कि बाप के सामने बेटा कहाँ से अधिकार लाएगा? सिन्हा जी है, एगो सम्राट चौधरी, अभी 2 उप मुख्यमंत्री है। इधर आइए। और ये सॉरी ये लोग नीतीश कुमार का जी का अथी बोले कि नीतीश कुमार जी ने पहले से कुछ किया ही नहीं, ठीक है। बिजली, एक मिनट रुकिए, बिजली को घर घर तक कौन पहुंचाया? पूछिए। एक मिनट रुकिए, हमारी माँ बहनों का मान सम्मान को कौन बढ़ाया? जो लोग कहते थे, सुनिए, अब ये लोग को सुनना पड़ेगा, बहुत हो गया, बहुत सुन लिया, अब जवाब देंगे। नमक हराम नहीं है, नमक हराम नहीं है। मतलब नीतीश कुमार का काम गिनवाइएगा। बिल्कुल। सबसे पहले नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री पद पे बैठे, उन्होंने आते आते हम जैसे भतीजों के बारे में सोचा। पहले घर घर बिजली नहीं थी। मैं अपने गांव समाज में कुछ लोगों से सुनता था कि फलाना का बेटा पार्क में जाए पड़े, फलाना का बेटा स्टेशन पे जाए पड़े, क्या कि घर में बिजली नहीं थे। आते आते चाचा ने इसका निवारण किया और घर घर बिजली पहुंचाया कि लोग आज ऐसो आराम से एसी कूलर में बैठ के शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं। सबसे पहला। उसके बाद लोग कहते थे अरे बेटी है, बेटी माथे की कलंक होती है, अरे क्या है, यहाँ भी रहेगी चूल्हा फूकेगी, ससुराल में भी जाएगी चूल्हा फूकेगी, पढ़ा कर क्या होगा, पैसा कहाँ से लाएंगे? नीतीश चाचा जी ने इसका भी निवारण किया। आते आते उन्होंने गांव समाज में आंगनबाड़ी से लेकर हाई स्कूल तक का निर्माण करवाया। उसके बाद हमारी बहनों को, बेटियों को आने जाने के लिए साइकिल दिया, उसको उनको पहनने के लिए ड्रेस दिया, ताकि वो एक अच्छे वेशभूषा में स्कूल जाए। तो बेसिक नीड है, सबकी स्टेट में कंप्लीट है। आप आगे सोचिए भाई कि आगे क्या करना है। अच्छा एक मिनट, अगर वो बेसिक नीड था तो 20 साल जो लालू यादव, 15 साल जो लालू यादव रहे, आखिर वो बेसिक नीड वो क्यों नहीं पूरा कर पाए? उस टाइम पे कुछ और चुनौतियां थी, जैसे जाति संप्रदाय काफी ज्यादा मतलब उस टाइम पे एक्टिव था। लाइक जो स्वर्ण थे वो काफी ज्यादा मतलब कि अच्छा, अगर मैं जातिवाद की बात करूं, जाति की बात करूं, तो पूरे देश में भाई कहीं भी नहीं। तो लालू यादव कैसे बोल सकते हैं कि उन्होंने जातिवाद को खत्म न्याय किया है? उस समय बिहार को इतना एबिलिटी नहीं था कि इकोनॉमिक पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि सबसे पहले बेसिक होता है जो सामाजिक न्याय। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें देता है कि सबको इक्वलिटी देता है। तो डेफिनेटली हम लोग उसमें काम किया है लालू प्रसाद यादव ने। आज देखिए वहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं था कि वहाँ पे जॉब कर पाए, लाइक डेवलपमेंट में वर्क कर पाए। उसने लाइक रेल मंत्री बन के सबसे ज्यादा प्रॉफिट दिखाया उन्होंने। तो ऐसा नहीं कर सकते, सिर्फ करप्शन से नहीं जा सकते। कबाड़ी कोई रखना चाहता है। अरे तो भैया तो बताइएगा ना कम से कम। अब रेलवे का जमीन जो भैया की यूज नहीं है तो उसको जमीन कैसे नहीं बेच दें? अब बताएं कि यूज नहीं था बारे, उसमें ट्रैक नहीं भी चलता। कौन व्यक्ति रहेगा कबाड़ी रखना? बताइए बताइएगा ना जी कि हम कबाड़ी बेचे हैं, जमीन बेचे हैं, जमीन घोटा, तो बताइए उसमें प्रॉफिट कैसे? प्रॉफिट टिकट से दिखाइए ना, टिकट से दिखाइए। अब रेलवे का जो मतलब कबर खानी है ओकरा बेच के प्रॉफिट दिखा दीजिए। अरे भैया तो उसमें पैसा नहीं लगता खरीदने में। अजीब अजीब बात है। मतलब लोगों का क्रिटिसाइज करना होता है लालू प्रसाद यादव को जाति संप्रदाय को लेकर के। और लालू यादव जाति का नेता है जी। लालू यादव जाति के नेता है। दरभंगा में 11 को जादव को मारा, लोग समझिए गया में मार के जादव को बारात ले गया तो मार के मुस्लिम समूह दिया। कैसे जाति का नेता है जी?
जाति का अगर मैं जातिवाद से लालू हट के यादव का बात, देखा एक मिनट भैया, अगर मैं जातिवाद से हट के बात करूं तो तेजस्वी यादव से अभी तक से ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो क्या लगता है तेजस्वी यादव कुछ नया करेंगे या नहीं? कोची A to Z मतलब अब उनके जाति के लोग को मार के सो गाय मार दे रहा है, उसके बाद उस पर कुछ एक्शन न ले, कौची का नेता प्रतिपक्ष का चीज रहता है? अरे आवाज उठाएगा विपक्ष में जाके जी। उसने गाय वाला मुद्दा पे क्या को ट्वीट किए हैं, क्या को मतलब पोस्ट किए, क्या को प्रशासन को गया पुलिस को कितना बार फोन किया बताएंगे? अरे उनके जाति को लोग को मार के मुझ दिया, इसलिए वो बात न उठाए क्योंकि वोट बैंक हमारा 20% मुस्लिम है, इसलिए वो बात न उठाए। अरे कोई चीज बताइएगा भैया आप। अरे अपने जाति के लिए कोई खड़ा नहीं हो रहा है तो हम लोग के लिए खड़ा होगा जी? कभी नहीं हो सकता। ये आप यहाँ से डिसाइड कीजिएगा कि एक आदमी अपने जात के लिए खड़ा हो या नहीं। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। हम तो बोल रहे हैं कि न्याय अगर प्रशासन से चूक हुई, अगर मार कोई मतलब समय मॉब लिंचिंग किया, चाहे कोई मारा पीटा उसको, तो आपको आवाज उठाना काम है ना विपक्ष का। तो क्या क्रिटिसाइज करिएगा किसी भी हाल में, मतलब कि आप जब जाति को सपोर्ट नहीं करेगा तो बोलेगा कि जब जाति को नहीं देख सकता। अच्छा तो उस हिसाब से भैया अगर हाजीपुर में बाढ़ आता है या फिर कुछ भी होता है तो चिराग पासवान वहाँ के क्या है, विधायक है ना, क्या सांसद है? तो सांसद है तो क्यों नहीं जाते हैं, क्यों नहीं दिखते? आखिर बीपीएससी के टाइम पे चिराग पासवान क्यों नहीं थे? चिराग पासवान कौन सी सांसद है जी? ये क्वेश्चन का नीतीश कुमार से, नीतीश कुमार का जवाब देना चाहिए। बिहार के आदमी नहीं है। हर चीज आप नीतीश कुमार से नहीं पूछ सकते। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, मुख्यमंत्री एरिया के पहले सांसद और विधायक से मिलिएगा ना, कि पहले जाके आप मुख्यमंत्री से मिलिएगा। सांसद का कितना फंड रहता है? फिर अजीब सा बात है। फंड की बात कर रहे हैं। अरे कोई युवा का बात करेंगे ना जी। देखिए बोलने नहीं देंगे मगर अपना बात पर बोलेंगे। ठीक है, ये बोल रहे हैं चिराग पासवान सांसद है, वो यहाँ क्या बोलेंगे? अरे बिहार के वो आदमी है, बिहार के उनके अंदर डीएन है। और बताइए बिहार के जो छात्र पर जो लाठी बरसेगा और हम बर्दाश्त कर लेंगे, हम बर्दाश्त कर लेंगे, बिहार की हम बर्दाश्त कर लेंगे। बताइए छात्र पर चल लाठी नहीं बोले उसमें देखिए हर एक उसमें सुनिए आराम से भैया, आप लोग आराम से हमको बोलने दीजिए। बीपीएससी के छात्र पर लाठी बरसा ना जी, महिला लड़की पे भी बरसा, हर एक लोग पर बरसा। लेकिन सुनिए के बार चिराग पासवान बोले हैं, अपना आईडी पर ट्वीट किए हैं, क्या शब्द बोले हैं? काहे नहीं बोले हैं? काहे बोले बताइए? बताइए जवाब बता दिए। गृह विभाग किसके पास है? नीतीश कुमार के पास है। अगर इतना बोल रहे हैं तो 17 महीने की सरकार में लालू यादव, हम जेडीयू को सरकार था बिहार में, टीचर पे लाठी चलाया गया या बिहार पुलिस पे लाठी चलाया गया, जो भर्ती वाला था उसमें लाठी चलाया, तो कब कहा उस टाइम कहा नहीं बोल रहे थे, अभी बोल रहे हैं। देखिए बिहार पुलिस जो लाठियां चार्ज कर रहा है ना, वो लोग अपना मन से नहीं लाठी चार्ज करता है भाई। वो लोग के ऊपर इतना दबाव बनाया जाता है ना, और वो लोग मजबूर होकर लाठी चलाने पड़ता है वो लोगों को। वो लोग बिहार पुलिस में जो भी लोग हैं ना, हर एक लोग वो लोग दर्द समझ रहे हैं, हर एक लोग दर्द समझ रहे हैं, समझे ना। इसलिए वो लोग बिहार के जो छात्र पर लाठियां बरसाते हैं ना, ये नेता लोग हैं, जो लोग हैं उन लोग के दबावों में आकर चलाते हैं। और देखिए जो बिहार के जो नौकरी देने की बात करेंगे ना, उसी का बिहार की जनता वोट देंगे। तो आखिर तेजस्वी यादव भी क्यों नहीं एक्शन लेते इतना? अगर बिहार में कुछ मुद्दा होता तो नेता प्रतिपक्ष है ना वो, तो आराम से कुछ भी वो ट्वीट कर सकते हैं या फिर सरकार पे दबाव बना सकते हैं। तो तेजस्वी यादव भी वैसा लेवल का काम क्यों नहीं कर रहे हैं जी? कर रहे हैं, हर एक मुद्दा पर आवाज उठा रहे हैं। बीपीएससी के छात्र पर लाठी बरसा तो आवाज उठावे किए हैं, आप देखिए प्रोटेस्ट भी किए हैं, हर चीज किए हैं। चिराग पासवान देखिए, उनका तो नरे खत्म हो गया, बिहार फर्स्ट वाला नरे खत्म हो गया। हनुमान है मतलब मोदी जी के, बस उसके अलावा कुछ नहीं। उनको कुछ नहीं, इनको तो चिराग पासवान का असली औकात चुनाव में पता चल जाएगा। ओनली 4% लोगों ने लाइक किया था एज सीएम के तौर पे, 41% लाइक तेजस्वी को सपोर्ट किया था। तो आप समझ सकते हैं कि रेशियो जो है वो तेजस्वी की तरफ ही सपोर्ट करता है। अच्छा तो आप क्या बोलिएगा, चिराग पासवान या तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव जैसे मान लीजिए मुख्यमंत्री बनेगा तो मान लीजिए सबसे पहला नंबर नीतीश कुमार को कौन लाया था? कौन लाया था? लालू यादव ने लाया था। लालू यादव ने नीतीश कुमार को लाया। रामविलास पासवान को कौन लाया था? कौन लाया था? वही लाया था ना। आज मान लीजिए कि बाप जन्म दे दिया बेटा, तो बेटा उड़ने लगेगा। आज लालू यादव पर जो कर रहा है, आप बोल रहे हैं कि लालू यादव ने नीतीश कुमार को लेके आया, ठीक है? नीतीश कुमार कहते हैं कि उनके वजह से लालू यादव आए। जब बीजेपी को सरकार बना, तो नीतीश कुमार हट के गए थे ना जी, तो इतना तेजस्वी यादव वैकेंसी निकाल दिया, डरे हट गया कि हमारा साला सीट में खत्म हो जाएगा आपकी बार। ये कौन सी बात हुई? मतलब कि अच्छा तो आप बताइए तेजस्वी यादव लालू यादव से अलग कुछ करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे, तो बिल्कुल करेंगे। अभी नया करते हैं ना, वो करते हैं, फेंकते नहीं है भाजपा की तरह। हमसे बात कीजिए ना, तेजस्वी यादव फेंकते नहीं है। देखिए बोले थे कि हम अगर मेरा सरकार बनेगा तो 10 लाख नौकरी देंगे,
बोले थे, मगर डिप्टी सीएम रहते हुए 4.5 लाख नौकरी दिए 17 महीना में, और दूधू का डिप्टी सीएम 8.5 लाख नौकरी देना चाहिए। चीफ मिनिस्टर तो नीतीश कुमार थे। अरे है नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार तो अभी है ही जी, लेकिन नीतीश कुमार अभी काम नहीं कर रहे आपके हिसाब से? अभी उन्होंने जो स्टार्टिंग 5 ईयर था काफी अच्छा काम किया उन्होंने, बट उसके बाद काफी ज्यादा मतलब डेवलपमेंट नहीं दिखा। नीतीश कुमार जी हैं और भाजपा दोनों एक ही है, युवा को नौकरी देना नहीं चाहते इसलिए रोके हुए थे, और तेजस्वी यादव जब आए तो देखे हैं कि सीट खाली है तो नौकरी देने की काम किए, काम किया तो उनको डर हुआ कि भाई ये डिप्टी सीएम इतना काम कर सकता है, सीएम बन के बहुत अच्छा काम नीतीश कुमार जी सदन में बोले थे तो अपना बाप के यहाँ से लेकर पैसा देगा। बोलिए, नीतीश कुमार को अगर बात हटाएं तो चिराग पासवान पे क्या बोलेगा? चिराग पासवान सीएम बनने लायक है या नहीं? वो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। चिराग पासवान बिल्कुल सीएम बनने लायक है या नहीं है? उनको में क्या क्वालिटी है, क्या क्वालिटी है भाई? पढ़े लिखे इंसान है। क्या पढ़ा लिखा हुआ है, कितना पढ़े लिखे हुए हैं? क्या बात करें, तेजस्वी यादव कितने पढ़े लिखे हैं? दोनों डिबेट कर लेना तेजस्वी यादव। और ईमानदारी है, तेजस्वी के पास ईमानदारी है, तभी तो उन्होंने डिग्री नहीं खरीदा। एक आम आदमी खरीद सकता है डिग्री, तो वो क्यों नहीं खरीद सकते? डिग्री देखिए तेजस्वी बड़ी बात नहीं, उनके पास डिग्री खरीद है, पॉलिटिशियन मतलब अच्छा सुनिए, लोग कितना पढ़ा लिखा रहता है वो सबसे मैनेज नहीं करता है। लोग का सबसे बड़े सोच मैनेज करता है कि लोग से मिलता है तो बातचीत कैसे करता है, कैसे बोलता है, सबसे मैनेज ये करता है। मतलब कि आपके लिए पढ़ाई लिखाई मतलब नहीं रखता? मतलब सब मतलब है, सब चीज मतलब है। बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी यही बोलता है कि एलिजिबिलिटी मतलब एजुकेशन के तौर पर नहीं है पॉलिटिशियन बनने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है कि एक अनपढ़ व्यक्ति भी काफी अच्छा काम कर सकता है। अच्छा, आपको नहीं लगता एक पढ़ा लिखा इंसान नेता मतलब चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए हमारे बिहार का, जो बिहार को अलग वे में लेगा? जैसे नीतीश कुमार भी काफी पढ़े लिखे इंसान है, इंजीनियर है वो, तो बिहार का रूप आप अभी देख सकते हो कि कैसा बदला हुआ, विकास हो रहा है बिहार में। तो आपको नहीं लगता चिराग पासवान भी पढ़े लिखे तो उनको आना चाहिए? ये लोग अपना स्टेटमेंट दे दिए, अब 5 मिनट सुनिएगा, हम बता रहे हैं। पहले इनको सुन लेंगे तो हम भी बोलेंगे। हाँ, पहले मेरा पूरा खत्म हो जाएगा, फिर आपको 100 बार बोलना होगा, आप बोलिएगा। तेजस्वी जी के बारे में आप लोग जानते होंगे, सबसे ज्यादा टाइम उन्होंने क्रिकेट जगत में दिया, 18 साल, और 18 साल में उन्होंने क्या किया? हमारे देश के लिए 18 रन नहीं मारा। 4 साल आईपीएल टीम में खेला तेजस्वी जी। अगर 4 साल में एक भी आईपीएल मैच खेलते ना तेजस्वी, तो हम लोग को गर्व होता। पॉलिटिक्स में लाएंगे हर चीज भैया, हम हर एक जगह ला रहे घुमा के। 4 साल में एक भी मैच खेलता तेजस्वी तो हम सोचते जिस चीज में उन्होंने 18 साल समय दिया वो सफल नेता बन सकते हैं, लेकिन आप 18 साल में एक सफल क्रिकेटर नहीं बने तेजस्वी जी। वही हमारे बिहार के 14 वर्षीय बेबब सूर्यवंशी जरूरी नहीं है क्रिकेट में बहुत राजनीतिक में, हम आपको राजनीतिक में ला रहे। एक मिनट हमें बोलने दीजिए। एक टीचर है खान सर है, खान सर अभी तो फेमस टीचर है ना जी, सब युवा को पढ़ा रहे हैं, सबका ज्ञान दे रहे हैं, सबका ज्ञान दे रहे हैं ना जी, किसी को पर्सनली ज्ञान ना दे रहे हैं। तो कोई उसमें कोई आईएएस बन रहा है, कोई दरोगा बन रहा है, कोई आईपीएस बन रहा है, तो उनको सारा चीज बन रहा है। तो आप ये मान रहे तेजस्वी जी उसमें समय दिए लेकिन वो नाला के बच्चा निकल गए, आप ये चीज मान रहे हैं? सफलता के लिए सब कोई प्रयास करता है, नहीं होता के लिए सब कोई प्रयास करता है। भैया अगर ऐसा आपने क्या प्रयास किया जो 18 साल में आपने एक आईपीएल नहीं खेला? अरे क्यों नहीं खेला? आईपीएल का बात करने लगे आप पॉलिटिक्स के पॉलिटिक्स के क्षेत्र में बोले पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स में बोले तेजस्वी यादव को भी आईपीएल नहीं खेला, तेजस्वी यादव को भी बिहार के विधानसभा चुनाव में गेम खेलना है अभी उनको, तो जी खेला है अभी लोग चुनाव में अच्छा खेलेंगे कि नहीं? जी नहीं, 23 सीट में अभी हाल में लड़े ना, 23 सीट में हाल में लड़े ना तेजस्वी जी। 23 में क्या को सीट जीता? 4 गो सीट, चिराग पासवान 5 में 5। तो हम तेजस्वी के कंपेयर में हर एक नेता बिहार का चाहे वो चिराग पासवान हो, प्रशांत किशोर हो, कन्हैया कुमार हो, लेकिन तेजस्वी एक नेता के लायक नहीं है। तेजस्वी ने तो सरकार बनाई है, ना ही तेजस्वी का सरकार बनेगा, फिर से नीतीश कुमार का ही सरकार आ रही है। मतलब फिर से नीतीश कुमार 25 इनको सिर्फ पर्सनली बेकीदत तेजस्वी यादव से दिक्कत है, जातिगत प्रॉब्लम, जातिगत प्रॉब्लम है। हमको क्या होगा? तेजस्वी राजनीति के क्षेत्र में सफल नहीं है, गलत स्टेटमेंट लाते हैं। इनका आवाज बता रहा है, इनका चेहरा बता रहा है कि सिर्फ पर्सनली तेजस्वी यादव को ये टारगेट हो सकता है कि किसी का पर्सनल वो व्यू हो सकता है कि उनको कौन सा नेता एक बात, इतना अच्छा नीतीश कुमार कर रहे 15 साल से, तो फिर आप काहे बोल रहे हैं? हमें नहीं कहें कि सम्राट चौधरी दोबारा मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, विजय सिन्हा बनेंगे कि नहीं बनेंगे, हमें नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये दावे के साथ बोल रहे हैं इनका पर्सनली हम उसका हमें स्टेटमेंट बता रहे हैं। वो जिस तरह का बात कर रहे हैं, जिस तरह का योजना का बात कर रहे हैं, उससे नहीं लग रहा है बनेंगे। हाल ही में इलेक्शन हुआ ना, क्या बोल रहे थे हम 23 पे 23 सीट जीतने वाले, 4 सीट जीता। बिहार का जनता ने क्या दिखा दिया? बिहार का जनता ये भाजपा वाले लोग
400 पार के नारा लगाया था। और पटना जंक्शन पर अकेले तो एकलौता लड़का है जो नरेंद्र मोदी से भाजपा से पूरा ओपन चैलेंज किए थे कि 400 पार आ जाएगा तो मेरे नाम से 2 बीघा जमीन आपको लिख देंगे वादा किए थे। आप द एक्टिविस्ट पर आप देख लीजिएगा, मेरा अभी वहाँ पर वीडियो। इस बार आप तेजस्वी पे क्या बोले? देखने से नहीं होता है। सुनिए वादा सुनिए आराम से आप लोग हाथ बात नहीं लगाइए। गला धर के बोल रहे हैं। सुनिए भैया, मोदी जी सुन लो हमारी बात कि तोरण फेंके वाला तेजस्वी यादव नहीं है कि वादा करके मुकर जाओ ऐसा यार नहीं, कि वादा करके मुकर जाओ ऐसा यार नहीं। और तेजस्वी यादव के दिल है भाजपा की सरकार नहीं, भाजपा की सरकार नहीं। तेजस्वी यादव जी जो कहते हैं जो करते हैं, फेंकते नहीं है तेजस्वी यादव। अच्छा, आप बोले कि 400 पार चलो मोदी नहीं किया, आप 2 बीघा। तेजस्वी यादव अगर नेता बन जाते, अगर सीएम बन जाते, तब आप क्या कीजिएगा? तब कुछ सोचा? खुशी, हमको भी खुशी है कि नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। पलायन मुद्दा पर अभी नीतीश कुमार जी बात नहीं करते हैं 20 साल से। तेजस्वी यादव बात कर रहे हैं, नौकरी देने की बात कर रहे हैं। अभी पटना जंक्शन पर जाइए, 500 लेकिन आपको दिखाई देगा गुजरात जाने के लिए, दिल्ली जाने के लिए, पंजाब जाने के लिए। बिहार के युवा जा रहा है कमाने के लिए। और तेजस्वी यादव बात कर रहे हैं कि प्लान हम जब हमारे सरकार बनेगा तो बिहार के एक युवा को हम नहीं जाने देंगे, अपना बिहार में रोजगार देंगे। 15 साल से तेजस्वी के पिताजी 15 साल उन्होंने तो नहीं रोका, तेजस्वी भी नहीं रोकेगा। दूसरा बात, जहां तक रहा 23 सीट में 4 सीट नहीं जीता, इस बार तेजस्वी का अगर मुख्यमंत्री बन गए तेजस्वी जी, तो हम भी ओपन चैलेंज आपके RN न्यूज में बता रहे हैं, हम अपना प्रॉपर्टी का 50% हम तेजस्वी के घर लिख के आएंगे। कभी नहीं बनेगा तेजस्वी के लिख के हम लिखना। तेजस्वी जी, कन्हैया कुमार मेरा नाम हुआ, मधेपुरा जिला से बोल रहे, हम आपके घर जाके लिख के आएंगे। लिख के ले लीजिए, तेजस्वी आपका कभी नहीं बनेगा। अगर बन गया तो लिखना तो बन गया, तेजस्वी के घर जाके लिख के आएंगे। एक मिनट भाई भैया आवा ना, भैया आवा ना, तू बोलिए। हम दोनों बात कर रहा, बोलिए, आराम से बात कर रहा। हमने दोनों का नाम मिला के इनसे पूछिए कि प्लान मुद्दा पर आप क्यों नहीं एक शब्द बोल रहे हैं? हम तो बोल रहे नीतीश कुमार क्या बोल रहे, बताइए क्या बोल रहे, रोजगार नहीं दे रहा भैया। 1 मिनट। अच्छा, एक बात बताऊं तो पलायन पे भी काम किया जा रहा है। नीतीश कुमार ने रोजगार इतना रोजगार निकला, लाख वैकेंसी निकल रहा, आपके पास योग्यता नहीं रहेगा, आप रोजगार खोजिएगा। रोजगार लेने वाले को डेली नौकरी मिलेगा। अभी 21,000 बिहार पुलिस को मिला ना, 30,000 प्लस टीचर को मिला ना। आपके पास कैपेबिलिटी है तो बिहार में हर एक रोज नौकरी मिला। गूगल पे जाके सर्च कर लीजिए, पूरा भारत में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला भी बिहार है, सबसे ज्यादा जॉब देने वाला। होगा तो एबिलिटी क्या करेगा? कहाँ बोल रहे वैकेंसी कम है? कितना अभी हाल में बताइए, अभी आप हाल में बताइए पुलिस विभाग में कितना वैकेंसी निकला, पूछिए इससे कितना वैकेंसी में। केगो सांसद है गुजरात में, केगो सांसद है, लग रही है वैकेंसी है 26 गो सांसद है। बिहार में केगो है 40 गो सीट है ना। सुनिए बता रहे हैं, आप बताइए गुजरात में क्या क्या फैसिलिटी मिला हुआ है? क्या मेट्रो मिला हुआ है? बिहार के लिए क्या मिला है? 40 गो सांसद, अरे 40 गो सांसद बिहार में मेट्रो नहीं आया है। अभी आ रहा है मैम, अभी आया ना। अगर मैं आपको बता दूं तो मेट्रो का ट्रायल स्टार्ट होने वाला है अगस्त में। अभी आया ना है जी, अभी आया ना है। सुनिए ना, अभी आया ना है, हुआ ना है जी। मतलब जो पहले से काम चल रहा था कि आपके सामने मेट्रो का काम तो नहीं होगा, रुक जाएगा। बुलेट ट्रेन की भी बात किया गया था। अच्छा, एक बात बताइए, पहले ही हम देख रहे हैं, पहले ही देखिए 26 को जहाँ पर सांसद हैं वहाँ पर इतना सारा सुविधा मिल रहा है। अब बिहार में 40 को है, सोचिए यहाँ पर क्या मिल रहा है। 40 बिहार के 40 सांसद को तो सोचना चाहिए, इस पर अपना बिहार के बारे में सोचना चाहिए। ये पर कोई जातिवाद वाला बात नहीं बोल रहे हैं। सुनिए, ये नाम किसी पार्टी को बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री कितना दिन रहा है, गुजरात में कितना दिन रहा है, जाके देखिए ना। बोल रहे हैं कि गुजरात चिल्ला रहा है। गुजरात की इकोनॉमी कितनी है? हमारा बीजेपी साथी ना है जी, तो किसका है? डिप्टी सीएम नीतीश कुमार 6 महीना पर रखते रहता है, आप गारंटी लेंगे उनका? नीतीश कुमार 6 महीना क्या बात कर रहे हैं? नीतीश कुमार बिहार में काम नहीं किए हैं। काम किया है, लेकिन बिहार की इकोनॉमी और गुजरात की इकोनॉमी दोनों देखने चाहिए। आप कंपेयर कर रहे हो, मैं एक बात बोलूं तो आप कंपेयर कर रहे हो एक यूएसए और इंडिया के जो डेवलप्ड है पहले से और एक डेवलपिंग है, तो आप ऐसे कंपेयर नहीं। लोग जो है ना कुआं में उस मेढक के समान है, मेढक के लगता है उतना ही तो गुदुनिया है, लेकिन बाहर निकलते हैं देख के पगला जाएंगे लोग, चौंकने आ जाएंगे। इन लोग का बिहार में नहीं आ रहा है। तो एक ही काम है, नेत्रदान महाकल्याण। नेत्रदान के लिए सबसे बड़ा कल्याण है आपके लिए। आप बोलने नहीं देंगे। सुनिए, बिहार का सबसे महत्वपूर्ण छठ पूजा है ना। हमारा बिहार के जितना सारे लोग जाते हैं बाहर स्टेट कमाने के लिए, जब छठ पूजा में आते हैं ना तो देखिए उन लोगों का क्या हाल हो जाता है। हाल क्या होता है, इस पर क्यों नहीं बिहार के नेता सोचते हैं? बिहार में एक बात बोलूं तो छठ पूजा में बहुत ऐसी ट्रेनें चालू होती है जो बिहार के लिए सिर्फ होती है स्पेशल। तो
आप उसमें अगर आप मैनेज खुद ही नहीं कर पाएंगे इंसान, तो फिर आप सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? आप बताइए, 4 ट्रेनें दी जाती है बिहार को स्पेशल छठ पूजा में, उसके बाद फिर भी पब्लिक कितना है, जनसंख्या कितना है? बताइए, जापान जितना पॉपुलेशन है हमारा, और जस्ट 4 ट्रेन से क्या होगा बताइए? 13 करोड़ पॉपुलेशन है। आप ये बोल सकते हैं कि थोड़ी फैसिलिटी की कमी है, आप डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते हैं कि हाँ नहीं कुछ हो रहा है, लेकिन आपका कहाँ बोला डायरेक्ट नहीं हो रहा है? हम कहाँ बोल दिए? आप बोल रहे हैं कि बिहार में कुछ नहीं हो रहा है, मेट्रो नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। पूरा वीडियो देखिएगा कि हम बोलेंगे कि बिहार में कुछ नहीं हो रहा है, हम ऐसा थोड़ी बोले हैं। आप पूरा कैमरा चेक कर लीजिएगा। पलायन वाली जो बात बोली आपने, तो मैं आपको बता दूं कि बीटा में इंडस्ट्रियल एरिया बन रहा है, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्री आके लगेगी, तो ये सारी चीजों का ध्यान रख रहे हैं नीतीश कुमार। आप ये भी नहीं बोल सकते कि वो काम नहीं किया है। नीतीश कुमार जी बिहार के विशेष राज्य के दर्जो दिलाने की बात कर रहे थे, तो काहे ना दिला पाए? अच्छा, विशेष क्राइटेरिया फुलफिल करता है बिहार, विशेष राज्य का क्राइटेरिया फुलफिल करता है बिहार। जब विशेष राज्य की, तो एक मिनट, जब विशेष राज्य की क्राइटेरिया नहीं पार कर पाते, क्यों वादे करते हैं आपकी हम विशेष राज्य दर्जा दिलवाएंगे? तो आप तो पब्लिक को डेफिनेटली आप मतलब बुड़बक बनाते हैं। अरे भैया तो नीतीश कुमार बोलेंगे कि अगर बिहार में विशेष राज्य का क्राइटेरिया का फुलफिल करता हुआ तब दिलाएंगे। प्राकृतिक रूप से असहाय राज्य को दिया जाता है, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम को, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर 7 स्टेट को दिया गया है। तो जिसको बिहार में काम नहीं दिख रहा है ना, जिसको बिहार में काम नहीं दिख रहा, अपना आंख नेत्र दान करवा ले, ठीक है, मतलब यूज कर रहे हैं। भाषा का प्रयोग करेगा, हम बोलेंगे तो सुनिए बता रहे हैं, बिहार में 25,000 बिहार पुलिस का काम निकला है। नीट में जो 40,000 सीट का बढ़ोतरी हुआ, 1,35,95,000 सीधे कर दिया, नहीं दिखाई दे रहा है। बात रेल योजना की तरह। तो आप देख सकते हैं, ये था हमारे बिहार के लोगों का राय चिराग पासवान, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार पे भी। बिना नीतीश कुमार के बिहार नहीं है, बिना नीतीश कुमार के कोई भी राजनीति नहीं है। तो ऐसे ही न्यूज के लिए देखते रहिए आरएन न्यूज चैनल, और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको क्या पसंद है, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, या फिर यहाँ भी नीतीश कुमार आएंगे। धन्यवाद।